कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये एक सिस्टम है। जिस तरह से हमें पता है एक सिस्टम जो है ना, वो हमेशा एक ऑर्गन्स या एक पार्ट से बनती नहीं है। उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। अगर हम लिविंग थिंग्स के अंदर बताएं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो है ना मिल के हमारी एक सिस्टम बन जाते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो हमारी माउथ से लेकर पूरे एंड्स तक हम सारा एलिमेंट्री कनाल मिल के हमारी क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट एक सिस्टम है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, या जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे ये सिस्टम जो है किससे बनी है। तो द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी जो ये सिस्टम है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें हमारे हार्ट होते हैं प्लस हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल का मतलब खून की रगें। फर्स्ट, इट इज़ मेनली अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। हमें पता है कि हमारी खून जो है, यानी उसमें ब्लड वेसल के अंदर क्या होंगे, खून होंगे। खून के जरिए हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रंट्स हैं या जितने भी ज़रूरी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, वो सब क्या होंगे, एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ले जाएंगे हमारे कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। अब देखिए, इट ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं क्या। पहला, रेस्पिरेटरी गैस का मतलब कुछ ऐसे गैसेस जो हमारे रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट। हमें पता है रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारी जो ग्लूकोज जो है वो लास्ट में सेल में जाके टूट जाते हैं, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। राइट। और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन जब होते हैं ना, ग्लूकोज जब सेल के अंदर टूट जाते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में टूट जाते हैं। तो वहाँ पे क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो रेस्पिरेशन में निकला ना, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेटरी गैस कहते हैं। ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कंप्लीटली टूटने के लिए ऑक्सीजन की मदद ज़रूरी होता है। राइट। इसीलिए इन दोनों को रेस्पिरेटरी गैस कहते हैं। और इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी वास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, वो मदद करते हैं, इनको ले जाते हैं। सेकंड, न्यूट्रंट्स का क्या मतलब है, हमें पता है जो हमारी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या कौन लेके जाते हैं हमारे सेल्स तक, हमारे ब्रेन तक। हम तो खाते हैं, बस हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं ये सारा जो हमारी न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमने लिए हैं वो सब पहले हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। तो इंटेस्टाइन से लेकर हमारी ब्रेन तक कौन ले जाते हैं, मान लेते हैं तो हमारी यही सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हमारी हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाते हैं। राइट। थर्ड, एक्सक्रीटरी वेस्ट का मतलब होता है, वेस्ट का मतलब हमें पता है गंदगियाँ होते हैं या वेस्ट जो हमें नहीं चाहिए उनको हम वेस्ट कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट का मतलब जो हम एक्सक्रीशन के दौरान जो हम बाहर करते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब जो हम वेस्ट हमारे बॉडी के लिए जो जहरीली चीज़ें बनते हैं, हाँ, उनको हम निकाल देते हैं बाहर, तो उनको हम एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे पानी, सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया होते हैं, एक्स्ट्रा यूरिन के अंदर होता है ना, तो उनको कौन ले जाते हैं, हमारी ब्लड ही ले जाते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम उनको ले जाने में मदद करता है किडनी तक। तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर जितनी भी गंदगियाँ होते हैं, ज़्यादा वाटर होंगे तो वो वेस्ट है, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होती हैं जैसे यूरिया, उन सबको निकाले जाते हैं। राइट। तो उन सबको, ये वेस्ट जो होते हैं ना सेल में बनते हैं, सेल से निकाल के किडनी तक ले जाने में हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम मदद करता है। राइट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड पॉइंट, ब्लड इज द मीडियम थ्रू विच दीज सबस्टेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड। अब कोई क्वेश्चन पूछें तो क्या कौन सी जरिया है जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है हमारी इन सारी चीज़ों को लेके जाते हैं, तो ये ब्लड है। खून की मदद से ये हमारे सिस्टम जो है ना पूरी इन सारी चीज़ों को हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देते हैं। जैसे हार्ट तो आपके पास है, मान लेते हैं आपके पास ब्लड वेसल्स भी है, लेकिन आपके पास ब्लड नहीं है, तो क्या हमारी जो सबस्टेंस है इंपॉर्टेंट वो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि यार एक हार्ट होके क्या फ़ायदा। लेकिन हार्ट जो है वो पंप करेंगे ब्लड को, ब्लड जो है अपने पास बहुत सारी चीज़ों को मिला के लेके जाएंगे। राइट।
इस तरह से ब्लड जो है वो मीडियम होता है। मीडियम का मतलब एक ऐसा चीज़ जिसके ज़रिए दूसरी चीज़ों को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते हैं। यानी कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या मीडियम होता है, तो ब्लड जो है वो मीडियम के तौर पर काम करता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हार्ट के बारे में हम बताएंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज़ अ कोनिकल होलो मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट जो है ये एक कोनिकल कोन की शक्ल में एक मतलब होलो का मतलब होता है अंदर से खाली होना, राइट। एक मस्क्यूलर मसल से बना हुआ एक हमारी ऑर्गन होता है हार्ट, राइट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन है ये। इट लाइज इन द थोरैक्स बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। इट लाइज इन द थोरैक्स। थोरैक्स कौन सा होता है? हमारी जो चेस्ट छाती के जो पार्ट होते हैं ना, पोर्शन को हम थोरैक्स कहते हैं, राइट। सो हमारी हार्ट जो है वो हमारी थोरैक्स में पाए जाते हैं। तो थोरैक्स की कहाँ पे पाए जाते हैं फिर? थोरैक्स तो हमारी नेक के नीचे से एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर तक हम थोरैक्स कहते हैं। तो ये होते हैं लंग्स के बीच में होते हैं भाई। लंग्स हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, उनके बीच में हमारे हार्ट पाए जाते हैं। एंड बिहाइंड द स्टर्नम, और स्टर्नम का मतलब जो चेस्ट के जो एक बोन होता है सेंटर से पास होते हैं, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। उसके पीछे होते हैं, बिहाइंड होते हैं, राइट। स्टर्नम का मतलब एक ऐसा बोन जो आप फील कर सकते हैं जब आप टच कर लेते हैं अपने चेस्ट को, तो एक सेंटर से एक क्या एक्सेस चले जाते हैं, एक डंडी से चले जाते हैं, जिससे हमारे तमाम रिब्स जो होते हैं ना वो जुड़े होते हैं, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। उसके पीछे हमारी क्या होते हैं? हार्ट पाए जाते हैं। यानी हमारी हार्ट जो है वो थोरैक्स में पाए, थोरैक्स के अंदर पाए जाते हैं। थोरैक्स के कहाँ पे? लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे पाए जाते हैं, राइट। और तीसरा पॉइंट जो है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वाइज 300 ग्राम्स। यानी हार्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई में होती है, और तकरीबन इसका जो वेट होती है वो 300 ग्राम्स होते हैं। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ द हार्ट। हार्ट कहाँ पाए जाते हैं? पहले तो हमें पता चला कि सबसे पहला सेकंड पॉइंट को देखो, जो हार्ट की, इट लाइज इन द थोरैक्स बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। यानी हमें पता है थोरैक्स में पाए जाते हैं, लंग्स के बीच में 2 लंग्स होते हैं हमारे, और उन दोनों के बीच में होते हैं, प्लस स्टर्नम के पीछे होते हैं, राइट। ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी लिखना है। सेकंड पॉइंट, 2/3 ऑफ द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे हार्ट जो है ना थोड़ा लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है। अगर हम हार्ट को 3 हिस्सा करेंगे, 3 हिस्से में से 2 हिस्से जो है हमारी लेफ्ट साइड में आते हैं बॉडी के, राइट। तो पूछ सकता है कि हार्ट जो है ज़्यादातर हमारी किस साइड में मुड़े होते हैं, तो हमें कहना होता है कि लेफ्ट साइड में ये थोड़ा टिल्टेड होती है, राइट। 2/3 पर जो है वो लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। सो 1/3 जो है ना वो हमारे राइट साइड में रहते हैं। अगर 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से जो है लेफ्ट साइड में रहेंगे, और एक हिस्सा हमारी राइट हिस्से में रहेंगे बॉडी के, ओके। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट किससे बनी होती है, अब कैसा दिखता है हार्ट को? अगर हम देखेंगे तो क्या होंगे उसके अंदर? हार्ट इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट के बाहर एक कवर होते हैं जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कंटेन्स 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम जो है ना, ये हमने क्या कहा, एक कवर कहा ना, कवर जो है ना 2 लेयर की बनी होती है, राइट। इट कंटेन्स 2 लेयर्स, 2 तह होते हैं उनके, 2 लेयर्स होते हैं। एक को हम वेजिरल पेरिकार्डियम कहते हैं, दूसरे को हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। वन इज वेजिरल पेरिकार्डियम, सेकंड वन इज पेराइटल पेरिकार्डियम। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 लेयर्स। अब अभी हमने बताया कि जो कवर होता है ना उसके 2 लेयर होते हैं, यानी लेयर का मतलब 2 तह होते हैं। जब एक ही कवर के 2 लेयर होते हैं तो उसके बीच में क्या होंगे? थोड़ा स्पेस होंगे। तो उस वाले स्पेस के अंदर जगह, खाली जगह में एक फ्लूइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। कल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सी फ्लूइड जो है वो इन 2 लेयर्स के बीच में पाए जाते हैं। पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स के बीच में कौन सा फ्लूइड पाए जाते हैं? तो हमारे आंसर होना चाहिए पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। अ फोर्थ पॉइंट इज द मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। यानी जो हार्ट जो होता है ना वो तकरीबन 3 लेयर्स में, 3 हिस्से में वो डिवाइड किया गया है, राइट। सबसे ऊपर वाले को हम पेरिकार्डियम के यहाँ, जिसकी 2 यानी लेयर्स होते हैं। वन इज वेजरल पेरिकार्डियम, सेकंड वन इज पैराइटल पेरिकार्डियम, हमने कहा। अब आ जाते हैं मिडिल लेयर पे, उसके बीच वाले हिस्से में क्या होते हैं? द मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। इंपॉर्टेंट है, हार्ट के पहले वाले कवर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, इसके बीच में क्या होते हैं? उसके बीच वाले हिस्से को मसल से बने होते हैं, मसल फाइबर से बने होते हैं, राइट। मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। और ये इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्ट के बीच वाले हिस्से को हम मायोकार्डियम कहते हैं। और थर्ड पॉइंट इज द इनर लाइनिंग इज कॉल्ड इंडोकार्डियम। और
हार्ट की लास्ट वाले हिस्से को हम इंडोकार्डियम कहते हैं। दैट्स। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है हार्ट का। यानी ये सही नहीं है, मतलब बिल्कुल कि हार्ट का डायग्राम ये सही डायग्राम तो नहीं है, बट ये हमारी कंसेप्ट के लिए है किस तरह से लेयर्स होते होंगे हमारे। राइट। सबसे पहला जो है हमने कहा था कौन सा, पेरिकार्डियम। इसके बाद हमने कहा था सेकंड वन इज मायोकार्डियम, दिस वन जो मसल फाइबर से बनी होते हैं। राइट। ये जो आप देख रहे हो सेफ्रॉन ऑरेंज कलर की जो लाइंस दिख रहे हो ना, ये मैंने मसल फाइबर के तौर पर इस्तेमाल किया। राइट। और ये जो लास्ट में जो इनर पार्ट होता है ना, उसको इंडोमेट्रियम लेयर, इंडोमेट्रियम कहते हैं उस वाले लेयर को। राइट। आप मान सकते हो आपके पास 3 ब्लैंकेट्स हैं। फर्स्ट ब्लैंकेट को हमने क्या कहा, पेरिकार्डियम। सेकंड को हमने मायोकार्डियम। थर्ड को हमने क्या कहा, इंडोमेट्रियम। 3 कंबल जो है या 3 ब्लैंकेट जो है उनका लेयर्स हैं। राइट। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। राइट। अब हमने ये भी कहा था पेरिकार्डियम जो है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं, उसकी 2 लेयर्स होते हैं खुद की। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज विजरल पेराइटल, क्या है, विजरल पेरिकार्डियम है, सॉरी, विजरल पेरिकार्डियम है फर्स्ट लेयर। सेकंड जो है पेराइटल पेरिकार्डियम है, ये वाला इनर वाला। उनके बीच में जो ये आप येलो कलर की जो दिख रहे हो ना, ये एक फ्लूइड है। उस फ्लूइड का नाम हमने पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन सिंपल डायग्राम है, आप इस तरह से याद रख सकते हो। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।